यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5th 7th और 13th टर्म एक एपी की जीपी में। तो हमें ये पूछ रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, यानी कि A/D। तो फिर बाद में 5th टर्म को हम इसके अंदर हम सिंप्लिसिटी के लिए 7th टर्म को A मान लेंगे। अब 7th टर्म A तो 5th टर्म हो जाएगी A-2D और 13th टर्म हो जाएगी A प्लस 8th टर्म A प्लस D, 9 2D 3D 4D 5D 6D, यानी कि A प्लस 6D 13th टर्म। तो फिर बाद में हम इसे लिख सकते हैं A में A-2D इज इक्वल टू A प्लस में 6D में A। तो इसे ये जीपी का होता है कि ये टर्म जीपी में है, तो ये जीपी की आइडेंटिटी है, कोई जानता ही है। तो फिर बाद में इसका कॉमन रेशियो इसका कॉमन रेशियो सेम ही होएगा। तो फिर बाद में ये हो जाएगा A² इज इक्वल टू A² माइनस ये 2AD प्लस 6AD, यानी कि प्लस 4AD आगे माइनस 2D इंटू 6D, यानी कि माइनस 12D²। A² से A² कैंसिल, यानी कि 12D² इज इक्वल टू 4AD। हमें A/D पूछा है तो D को एक साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा AD में D² इज इक्वल टू 12/4, यानी कि 3। और ये D² से D कैंसिल, यानी कि A/D इज इक्वल टू 3। और ये जीपी के अंदर कॉमन रेशियो सेम होता है, इससे ये वाला स्टेप आया है। क्योंकि ये जीपी में तो इसे A लिख सकते हैं AR में R, यानी ये भी R, AR में A ये भी R, इसलिए ये दोनों इक्वल है।